जय चक्रधारी। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में चक्रधारी में। आज आपके लिए बहुत ही उम्दा एपिसोड हम लोग लेकर आए हैं और वह है रत्न फिरोज़ा। इसको फिरोज़ा कहा जाता है उर्दू भाषा में, इसको हिंदी भाषा में पीरोजक कहा जाता है। संस्कृत में भी इसका नाम जो है पिरोजक ही है और अंग्रेज़ी भाषा में इसको टर्कोइज कहा जाता है। कोई समय में यह पत्थर अंग्रेज़ों के पास टर्की से होता हुआ पहुंचा था, तब से इसका नाम जो है टर्कोइज पड़ गया। लेकिन वास्तविकता में यह एक बहुत ही पुरातन सभ्यता का यह रत्न है। यह भारत के तिब्बत वाले हिस्से में सबसे पहले प्राप्त हुआ था। बाद में आज की तारीख की यदि हम बात करें तो यह चाइना में भी प्राप्त होता है, यह ईरान में भी प्राप्त होता है, यह अमेरिका में भी प्राप्त होता है, मैक्सिको में भी प्राप्त होता है, यह रशिया में भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न हिस्सों में यह प्राप्त होता है। यहाँ तक कि अफ्रीका में भी यह निकलता है और इजिप्ट की सभ्यता में भी यह देखा गया है, यानी कि इजिप्ट देश में आज भी यह निकलता है। तो हम इस रत्न की आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह रत्न आखिर क्या चीज़ है, कौन सी वस्तुओं से मिलकर बना है ये। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने धातुओं पर और रत्नों पर कई एपिसोड्स बनाए हैं, तो वहाँ पर आपको पहले भी बताया गया था कि धरती माता के भीतर गर्भ के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं। उन क्रियाओं के चलने मात्र से ही इस प्रकार के रत्नों का, इन चट्टानों का, इन पत्थरों का, इन धातुओं का निर्माण होता है। तो यह पहले भी जितने भी एपिसोड्स उसमें हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। तो उसी चर्चा में से आज ये एक और चर्चा जुड़ गई है जो रत्न पिरोजक के विषय में है। अब इसके मूल घटक क्या है उनके विषय में आप जानिए कि दिखने में बड़ा ही सुंदर रत्न है। आप देखेंगे इसका जो रंग है बिल्कुल एकदम जिस प्रकार से नील पड़ता हुआ आसमानी रंग इसका दिखता है, ये आप देखेंगे एकदम आसमानी रंग सा ये दिखता है। ये बड़ा सुंदर, ये देखिए आप इसका कलर देखिए आप कितना सुंदर, ये बहुत प्रभावित करता है इस प्रकार का रंग। ये चट्टान, ये धरती माता के द्वारा बनाई हुई चट्टान है। तो इस प्रकार से रत्न पिरोजक आपको देखने को मिल रहा है। आज इसी पे सारी चर्चा रहेगी। अब जहाँ हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम कहता है कि ये हमारी सभ्यता का रत्न है और इससे बहुत कुछ मिलता है। हम यदि बौद्ध धर्म की बात करें तो वो कहता है कि ये हमारा रत्न है, हमारी सभ्यता में इसके विषय में बहुत कुछ मिलता है। वहीं हम इजिप्ट के लोगों की बात करें तो वो कहते हैं कि हमारी सभ्यता का ये रत्न है, हमारी सभ्यता में भी इससे संबंधित बहुत कुछ मिलता है। अब हम इसको सभ्यताओं से केवल ना जोड़ करके आप इस प्रकार से इसको देखिए कि मानव सभ्यता को, यानी कि मानव जाति को ये रत्न प्राप्त हुआ और उसने इसमें कुछ ऊर्जा का स्तर खोजा, देखा, जाना, समझा। उसके बाद में इसको रत्न के रूप में धारण करना आरंभ किया और इसको लोगों के परिणाम भी मिले। क्यों मिले? आखिर इसमें ऐसा कौन सा चमत्कार है जो परिणाम मिले? इसमें केवल एक ही चमत्कार है कि ये पूरी तरह से धरती माता का बनाया हुआ है और कोई चमत्कार नहीं। भाई ये जो रत्न है, रुद्राक्ष हैं या धातुएं हैं, ये स्वतंत्र नहीं है कि ये कर्म कर सकें आपके स्थान पर। कर्म का अधिकार तो आपको ही है, किंतु ये सभी चीज़ें केवल आपके संगत के हिसाब से काम करती हैं। यानी कि जैसे मेरा कोई मित्र है, यदि वो नकारात्मक सोचता है तो मेरी संगत नकारात्मक हुई, तो जब हम विषय की चर्चा करेंगे तो नकारात्मक विषयों का ही चर्चा करेंगे। उस दृष्टिकोण से उसका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा, यानी कि मेरा भी दृष्टिकोण नकारात्मक होगा। इसी प्रकार से यदि हम किसी अच्छे व्यक्ति की संगत करते हैं, जिसका मन बहुत मजबूत हो, जिसका आत्मविश्वास बहुत मजबूत हो, वो बहुत कुछ जानता हो, वो भारतीय अध्यात्म का विज्ञानी हो, वो भारतीय अध्यात्म का ज्ञानी हो, यदि हम ऐसे व्यक्ति की संगत करते हैं तो कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि ऐसी संगत से हमारे अंदर भी, हमारे भीतर भी उस प्रकार के गुण आने लगते हैं। तो यही रत्नों का खेल है, यानी कि आपने जिस चीज़ की जैसी संगत करी उसी प्रकार की ऊर्जाएं आपको मिलने लग जाती हैं। बस इतना ही है। बाकी सोचने समझने की क्षमता हमारे पास अपनी है, कर्म करने का अधिकार हमारा अपना है, उसका प्रत्युत्तर देना यानी कि कर्म का फल देना वो ईश्वर के हाथ में है। तो कुछ ऐसा ही मामला इस रत्न का है। मैं फिर कहता हूँ, कर्म करने के लिए केवल मनुष्य स्वतंत्र है। रत्न, रुद्राक्ष या कोई भी स्टोन या कोई भी धातु कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, काम आपको ही करना है। हाँ, किंतु इनके अंदर भीतर जब लाखों डिग्री तापमान पर धरती के भीतर गर्भ में ये तैयार होता है, कई चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं, अपने आप धरती इसको बनाती है। तो ऐसी वस्तु की जब हम संगत करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ऊर्जाएं हमारे शरीर को प्राप्त होती हैं और वैसे ही हमारी बुद्धि काम करने लगती है। यानी कि इनका प्रभाव जो पड़ता है वह संगत का प्रभाव पड़ता है, ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है।
कर्म करने के लिए तो हम ही स्वतंत्र और कर्म हमको ही करने हैं। तो कोई यदि सोचे कि रत्न पहनने से मेरा जीवन बदल जाएगा, तो कर्म के सिद्धांत पे वो जीवन नहीं बदलेगा, अपितु आपकी बदली हुई विचारधारा के सिद्धांत पर ही आपका जीवन बदलेगा। इस प्रकार से ये धातु या रत्न या रुद्राक्ष काम करते हैं। तो जो पिरोजक है, इसके विषय में आपको मैं बता रहा था, वर्तमान में सर्वाधिक मात्रा में यदि नकली मिलने वाला कोई रत्न है तो वो यही है। क्यों? क्योंकि इसमें सुंदरता बहुत है, तो सुंदरता का प्रचुर मात्रा में, धरती सीमित है, मतलब उसके संसाधन सीमित हैं, और लोगों को अथाह क्वांटिटी में चाहिए, सस्ता चाहिए और फैशन के हिसाब से चाहिए। तो लोगों ने क्या करा, धीरे 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 इसको नकली बनाना शुरू कर दिया, और आज नौबत यहाँ आन पड़ी है कि अधिकांश यह पत्थर, यह रत्न जो पाया जाता है वो नकली स्वरूप में पाया जाता है। खैर जो भी है, इसी के साथ में जिस प्रकार से नकली चट्टानें आई हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे जो विज्ञान है उसने कुछ तरक्की भी करी है। आज ऐसे ऐसे लेबोरेटरीज हो गई हैं जो इसको परीक्षण करके जांच करके देती हैं और घोषणा कर देती हैं कि यह पत्थर जो है असली है या नकली है, इसमें कुछ दोष है या वास्तविकता में ये गुणवान पत्थर है। इस प्रकार की घोषणा लेबोरेटरीज कर देती है, तो आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। अब आगे की बात आपको मैं बताता हूँ, ये चट्टान बनती कैसे है। हम लोग नमक पे एक एपिसोड बना चुके हैं, सैंधव नमक पर, तो आप उसी नमक का कुछ हिस्सा मानिए। वो हिस्सा, नमक का हिस्सा जब धरती माता के भीतर जाता है, उसको गर्मी से जब नमक पिघल जाता है, तो वही गर्मी के साथ में और भी धातु हैं, जैसे तांबा। इस चट्टान की हम जो आज बात कर रहे हैं पिरोजक की, इसके अंतर्गत नमक जो मिला हुआ है, उसके साथ में तांबा, उसके साथ में एल्यूमिनियम, उसके साथ में लोहा, और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं। इस प्रकार के जो मूल घटक है उनका नाम मैंने आपको लिया है। ये धरती माता एक साथ जब इनको गठजोड़ करके मिला देती है, तो यह चट्टान तैयार हुई, जिसको कहते हैं पिरोजक। तो जब इतनी सारी चीज़ें मिली तो उन सभी के गुण इसमें समा गए। इस प्रकार से रत्न काम करने लग जाता है। जैसा कि नमक के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि नमक अपने आप में ही बहुत प्रभावशाली है, ठीक उसी प्रकार तांबे का भी हमने एक एपिसोड बनाया है जिसमें तांबे के गुण बताए हैं। अब आज की तारीख में हमारे पास इतना अच्छा फीडबैक है लोगों का, इतनी बड़ी लिस्ट है लोगों की जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया फीडबैक दिए हैं कि तांबे से उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे उनको सर्दी जुकाम से रक्षा करने में बहुत सहायता मिली है, जैसे उनका आत्मबल बहुत बड़ा है, जैसे उनको हड्डियों में दर्द, शरीर में दर्द होता था, इस प्रकार की चीज़ों से भी आराम मिला है मात्र कड़े को धारण करने से, यानी कि तांबा अपने शरीर पर धारण करने से। यानी तांबे में ऐसी ऊर्जाएं हैं। नमक की भी यदि हम बात करें तो जिन लोगों को परेशानी होती थी तंत्र मंत्र की या नकारात्मक ऊर्जा की, तंत्र मंत्र से मेरा तात्पर्य है जो नेगेटिव ऊर्जा होती हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से कोई वशीकरण हो या कोई इस प्रकार से संबंध में कोई चीज़ हो, तो नमक, इकलौते नमक से ही उनकी रक्षा हो। इस प्रकार के भी मेरे पास में बहुत सारे फीडबैक हैं। तो जब उनका गठजोड़ कर करके, लोहे पे हमने एपिसोड बनाया है, लोहे के बर्तनों में जब लोगों ने भोजन करना आरंभ किया तो उनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। तो लोहे के ऊपर हमारे पास बहुत अच्छा फीडबैक है। अब आप ये सोचिए, कोई ऐसी वस्तु धरती माता ने बना दी जिसमें नमक भी है, जिसमें लोहा भी है, जिसमें तांबा भी है और इसमें एल्यूमिनियम भी है। देखिए, हम इसको खाने में प्रयोग नहीं कर सकते एल्यूमिनियम को, किंतु एल्यूमिनियम की भी अपनी कुछ ऊर्जाएं हैं। ऊर्जाओं के दृष्टिकोण से हम बात करें तो यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव लाने में, सोचने समझने की क्षमता में बदलने में यह सक्षम है। इस प्रकार से रत्न काम करता है। तो यह आपको मैंने इसकी संरचना बताई कि आखिर ये पैदा कैसे होता है। अब बात करते हैं कि पिरोजक कौन कौन से क्षेत्र से आ रहा है, वह होता कैसा है और नकली कैसा होता है, मैं वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, आज संसार में आज से कुछ वर्षों पहले की यदि मैं बात करूँ, लगभग 15 से 20 वर्षों पहले की, तो पिरोजक को, जो कि ईरान से आता है, कोई जानता ही नहीं था। यानी कि इतना चर्चित नहीं था कि ईरानी फिरोजा बहुत बढ़िया होता है या ये वो। बहुत कुछ आज ज्योतिषों ने जोड़ दिया है, उसको सूर्य से भी जोड़ दिया है, उसको राहु केतु से भी जोड़ दिया है, उसको बुध से भी जोड़ दिया है, उसको जो है शुक्र से भी जोड़ दिया है। तो सभी लगभग सभी ग्रहों से इसको जोड़ दिया गया है। इसका कारण क्या है? इसके मिलने वाले घटक, जैसे लोहा है उसमें शनि की ऊर्जाएं हैं, जैसे तांबा है उसमें सूर्य की ऊर्जाएं हैं, जैसे इसके अंतर्गत और भी जैसे नमक है तो उसमें जो है मंगल और सूर्य दोनों की ऊर्जाएं हैं। तो विभिन्न घटक मिले तो इनको हर ग्रह से जोड़ दिया गया, जबकि वास्तविकता में इसका जो स्वतंत्र घटक है वो स्वतंत्र रूप में काम करने में भी सक्षम है। इन सबको मिला दिया तो इस प्रकार से इसकी कहानी बनाई गई। जबकि यह मात्र एक मिनरल है, एक खनिज पदार्थ है जो कि धरती माता बनाती है और जिसकी संगत करने से हमारी सोचने समझने की क्षमता बदलती है।
तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा टर्कोइज यानी कि कौन सा फिरोजा कहाँ से निकला है, कौन से क्षेत्र का है। सबसे पहले मैं आरंभ करता हूँ, जो पहली बार जहाँ से फिरोजा मिला वो है जगह तिब्बत। उस जगह का नाम है तिब्बत। तिब्बती फिरोजा आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। ये देखिएगा आप, ये जो फिरोजा है ये तिब्बत का है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। ये थोड़ा पुराना फिरोजा है, यानी कि 12-15 साल वर्ष पुराना ये फिरोजक है। और इस फिरोजक के आप भीतर देखेंगे तो कई प्रकार की आपको ये लाइंस दिखेंगी, यानी कि वेब दिखेंगे, यानी कि जाले दिखेंगे। ये जाले पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और कोई ना कोई मिनरल इसके अंदर मिक्स हुआ होगा, इस वजह से इसका जो है रंग नीला और काला इस प्रकार का आया है। वहीं अन्य फिरोजा हम देखेंगे तो देखिए आप, कई वर्ण हैं इसमें, नीला, ये थोड़ा पीलापन भी है, थोड़ा हरापन भी है, इस प्रकार से फिरोजक बना है। तो ये तिब्बती फिरोजा वर्तमान में यह समाप्त हो चुका है, यानी कि बहुत कम उपलब्ध है, यूँ कहूँ मैं। समाप्त होने का तात्पर्य आजकल इसकी धरती से जब माइनिंग होती है तो ये बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, इसीलिए दुर्लभ है, इसको तिब्बती फिरोजा कहते हैं। अब अगला फिरोजा का आपको हम दिखाते हैं। यह तो हमने बात करी थी तिब्बती फिरोजा की। अब अगला फिरोजा आप देखिए ईरानी फिरोजा। ईरानी में भी 2 फिरोजे बहुत प्रचलित हैं। पहले का नाम है निशापुरी, एक शहर का नाम है निशापुर, उसके पास में माइन से, वहाँ से वो निकलता है, तो उस फिरोजे का नाम जो है निशापुरी फिरोजा रख दिया गया है। जो दूसरा फिरोजा है जो ईरान से निकलता है उसका नाम है करमानी फिरोजा। तो इस प्रकार से 2 फिरोजे ईरान से बहुत प्रचलित हैं, तो उनके भी आपको दर्शन करा देते हैं। आप ये देखिए, नज़दीक आकर आप देख सकते हैं। यह जो है निशापुरी फिरोजा है, ये देखिए आप, इसमें प्राकृतिक रूप से ताम्र की मात्रा इसके अंदर समाहित हुई है। तो पूरी तरह से प्राकृतिक ताम्र प्लस इसमें कुछ घटक भी आप देख सकते हैं कि स्पष्ट ही देखे जा सकते हैं कि ये चमकता हुआ जो चीज़ है, ये जो वस्तु है, ये ताम्र है, तांबा है। तो आगे और पीछे दोनों तरफ से आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार से यह है निशापुरी फिरोजा है, जो आज की तारीख में बहुत प्रचलित है। वहीं आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा जिसको, ऐसे तथ्य को जान करके आप चौंक जाएंगे, आखिर ये क्या हो रहा है। वर्तमान में जो हिस्सा ईरान के क्षेत्र में आता है निशापुर, पहली बात तो आप गौर कीजिएगा कि ये जो नाम है निशापुर, ये दोनों ही शब्द संस्कृत के हैं, यानी कि भारत से कोई ना कोई कनेक्शन इसका पुरातन समय में भी रहा है। निशा जिसका अर्थ होता है रात्रि, जिसका अर्थ होता है गहरा रंग, जिसका अर्थ होता है काला, तो इस प्रकार से निशा। अब वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत ऊंचाइयों लिए हुए पहाड़ हैं। इस कारण से उस शहर में सूर्य की छाया ज़्यादा देर तक टिकती थी, यानी कि पहाड़ की छाया जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ज़्यादा देर तक टिकती थी, इसलिए उस स्थान का नाम निशापुर रखा गया। आज भी उस स्थान का नाम निशापुर है, आप इसकी पुष्टि इंटरनेट से कर सकते हैं। दूसरी बात, निशापुर के पास में जिस माइंस से यह निकलता है फिरोजक, उस माइंस का नाम है मदन माइंस। अब मदन कौन सी सभ्यता की माइंस है, या मदन जो नाम है कौन सी सभ्यता का है, इसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं। यानी कि वो क्षेत्र कभी भारत में रहा करता था। उस समय का महाभारत कालीन जो गंधार था, गंधार देश का ही यह फिरोजक आया है, और इसीलिए इसका नाम आज भी, इसी से स्पष्ट सबूत मिलता है कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता में यह रत्न रहा है। किंतु कालांतर में समय का बदलाव होते होते लोगों ने विभिन्न प्रकार के धर्मों का जब ग्रहण करना शुरू करा, अलग अलग सभ्यताएं आई, उनको जब पालना शुरू करा, तो वो अपना पुराना इतिहास भूल करके नई सभ्यता में समाहित हो गए। किंतु यहीं से सबूत मिलते हैं कि यह हमारी सभ्यता का भी रत्न है। तो मदन, जैसा कि मदन माइंस का मैं नाम ले रहा हूँ, उसके आपको मैंने फिरोजक के दर्शन भी कराए हैं। मदन का तात्पर्य होता है जो भगवान कामदेव हैं उनका दूसरा नाम मदन है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सभ्यता में यह रत्न रहा है। केवल और केवल कह दिया जाए कि ये इस्लामिक रत्न है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। इसका स्पष्ट सबूत आप स्वयं भी कल्पना कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। दूसरा, जो करमान मैंने आपको बताया, वो भी एक हिस्सा है, वहाँ भी ठीक ठाक फिरोजा निकलता है। उस फिरोजा में थोड़ा सा कच्चापन लिए हुए वो फिरोजा होता है, तो उतना प्रचलित वो नहीं है, किंतु फिर भी उसका नाम अवश्य आता है। उस पर विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, मजबूत कर दिया जाता है, और बाजार में उसको उतार दिया जाता है और लोगों को दे दिया जाता है। इस प्रकार से ईरानी फिरोजा की हमने बात करी। अगला फिरोजा का आप देखिए अमेरिकी फिरोजा। वर्तमान में अमेरिका में बहुत बढ़िया फिरोजा निकल रहा है। तो एरिजोना नाम का एक स्थान है, एरिजोना, वहाँ से फिरोजा निकलता है, उसके भी आपको मैं दर्शन कराता हूँ। ये चट्टानें हमने मंगाई हैं फिरोजा की अमेरिका के एरिजोना से। तो ये देखेंगे आप, ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, आसमानी रंग लिए हुए हैं, और इसमें आप कुछ हिस्सा ये देखेंगे पायराइट का भी हिस्सा है। यानी कि इस प्रकार से कोई धरती माता बनाती है चीज़ें, इतने मिनरल्स को मिक्स करती है, तो ये बहुत ही असामान्य है, मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ये एरिजोना का फिरोजा है। वहीं अमेरिका में एक और स्थान है
जिसका नाम है नेवादा। तो ये आप देखेंगे कि नेवादा का भी फिरोजा आपको मैं दिखाता हूँ। यह नेवादा का फिरोजा है, पूरी तरह से प्राकृतिक है। तो ये जो है अमेरिका का नेवादा का फिरोजा है। ये बहुत ही मजबूत फिरोजा माना जाता है और इसके अंदर का ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्य फिरोजों में ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये दोनों ही फिरोजे जो हैं ये नेवादा के हैं। अब मैं आपको एक और फिरोजा के विषय में बताता हूँ। एक देश है मैक्सिको। मैक्सिको की सभ्यता में भी फिरोजा जो है निकलता है, वहाँ से भी प्राप्त होता है, वहाँ से भी पाया जाता है। और मैक्सिकन फिरोजा आपको उसकी चट्टानें हमने मैक्सिको से मंगाई हैं, वो भी आपको मैं दर्शन कराता हूँ। यह देखिए, आप नज़दीक आके देख सकते हैं। ये जो फिरोजा है ये मैक्सिको का है, ये मैक्सिकन फिरोजा है। तो इस प्रकार का इसमें देखिए आप हरा रंग ज़्यादा है, यानी कि आयरन की मात्रा ज़्यादा है। वहीं जहाँ ये अमरीकी फिरोजा है जो नीला रंग लिए हुए होता है, इसमें कॉपर की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो जिसमें हरापन हो वहाँ पे लोहे की मात्रा, और जहाँ पर नीलापन हो वहाँ पर तांबे की मात्रा रहती है। ये फिरोजा की पहचान है। अब कई लोग कहते हैं, कई वीडियोस वाले कहते हैं, जैसे यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पे एपिसोड बनाए हैं, वो कहते हैं कि फिरोजा जलता नहीं, यही असल होने की पहचान है। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो नकली फिरोजा होता है वो भी नहीं जलता। तो किस प्रकार से आप निर्णय लेंगे कि असली कौन सा नकली कौन सा? इसका सीधा साधा उपाय है, आप वर्तमान में वैज्ञानिक लेबोरेटरीज का सहारा लेवें, जो स्पष्ट आपको रिपोर्ट बनाकर देते हैं और लिख कर देते हैं कि भैया ये फिरोजा असल है या नकल। दूसरा जो तरीका है, जो बहुत ही विश्वसनीय कोई व्यक्ति हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, जो अपना नाम खराब नहीं करेगा, अपनी गुडविल खराब नहीं करेगा, इतना लंबा समय से जो व्यापार करता आ रहा है वो अपना नाम चौपट नहीं करेगा, इस प्रकार के आदमी से भी यदि आप ये रत्न लेते हैं तो पूरी संभावना है कि वो आपको चीटिंग नहीं करेगा। किंतु जो नए हैं या जो केवल हर बार नया आदमी ढूंढते हैं, या जो लगातार सर्विसेज नहीं दे पाते, इस प्रकार के लोग ही ऐसा काम करते हैं कि आपको नकली फिरोजा देने का प्रयास करें। उनसे बचने का उपाय मैंने आपको बता दिया है। किसी योग्य लेबोरेटरी का आपको सहारा लेना होगा। लेबोरेटरीज भी आजकल नकली हो गई हैं, तो आप भारतीय सरकार का यदि लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट लेंगे तो और भी आनंद होगा। यह इसकी आसान पहचान है। अब आपको नकली फिरोजा के भी दर्शन कराते हैं। दो प्रकार के रत्न आते हैं जो धरती से निकलते हैं, जिसका नाम है होलाइट और मैग्नेसाइट। ये दो चट्टानें हैं, इनको रंग कर करके और जो है नकली फिरोजा बना दिया जाता है। उसका सैंपल भी आपको मैं दिखाता हूँ, आइए आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये जो फिरोजक है ये वाला, यह जो है नकली फिरोजा है और इसको इतनी सफाई से बनाया गया है कि असली को टक्कर देवे। यह जो है होलाइट पत्थर पर देखिए, इस पर रंग चढ़ा करके इस फिरोजे का निर्माण कर दिया गया है। तो इतनी बढ़िया टेक्निक लगा दी गई है। लेबोरेटरी के रिपोर्ट में स्पष्ट ये लिखा आ जाएगा कि ये फिरोजा है या नहीं। वहीं दूसरी ओर यह देखिएगा आप, यह भी एक फिरोजा है, यह भी नकली है। यह चाइना से बनता है और चाइना वाले लोग इस प्रकार की चीज़ें बना के बेचते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसकी भी पोलम पट्टी आपको खोलनी है तो आप लेबोरेटरी का ही सहारा लीजिए। यह चॉक पाउडर को इतना बढ़िया रंगाई करा हुआ है कि इसको आप इसके भीतर तक इसको जो है इसी रंग में कर दिया है। तो इस प्रकार से चैलेंज अभी वर्तमान में बहुत आ रहे हैं, असल और नकल के। और चट्टान स्वरूप में जैसा आपको दिखाया, तो या तो आप चट्टान स्वरूप लीजिए, क्योंकि चट्टानों के अंतर्गत इस प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो आप चट्टान ले सकते हैं और आप पुष्टि कर सकते हैं कि जो मेरे को सामान मिला है या वस्तु मिली है, जो प्राप्त हुई है, वो वास्तव में ये असल है या नकल है। इस प्रकार से आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। और मैंने आपको बताया कि फिरोजा कहाँ से निकलता है, मैंने आपको बताया कौन सी सभ्यता का ये पत्थर है, मैंने आपको यह भी बताया कि किस प्रकार से फिरोजा को हम देखते हैं, किस प्रकार का दिखने में यह होता है, चट्टान स्वरूप में कैसा दिखता है, और इसके कौन कौन से भीतर एलिमेंट्स हैं। यानी कि जैसा आपको बताया, तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है और नमक है, ये इसके मूल घटक हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने पहचान भी बताई। तो आप चाहें तो इनका प्रयोग कर सकते हैं, इसको धारण कर सकते हैं, संगत से यह काम करता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। अब अगला प्रश्न यह भी आता है, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये कहाँ पहना जाए, कहाँ धारण किया जाए, कौन सी उंगली में इसको पहने। तो फिरोजक विशेष रूप से किसी ग्रह का, एक ग्रह का तो है नहीं, तो आप कहीं भी इसको धारण कर लीजिए। हाँ, ये हो सकता है विभिन्न स्थानों पर धारण करने से आपको अलग अलग प्रकार की भावनाओं की अनुभूति हो, यह हो सकता है। किंतु मैं फिर एक बात आपको कहना चाहूँगा, इसको आप किसी भी प्रकार का चमत्कार ना समझें। संगत आने पर ये हमारा दृष्टिकोण बदलता है, क्योंकि वर्तमान में यूट्यूब पर ले लो आप या टीवी पर ले लो, कई बार बोल दिया जाता है कि ये बहुत चमत्कारिक चीज़ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यह पक्का है कि इसकी संगत से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी समाप्त होती है। चूँकि ये देखने में बहुत सुंदर है, चूँकि
इसको देखते ही आकर्षण पैदा होता है, तो उसी प्रकार की भावनाएं लगातार हमारे हृदय में जन्म लेती हैं। तो इसी वजह से हमारा अपना आकर्षण, हमारी अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ने लगती है, क्योंकि हम उस प्रकार के प्रयास करने लगते हैं। इस प्रकार से यह रत्न काम करता है। और तो और इसको कहा जाता है कि आपकी वाणी पे भी काम करता है। तो बोलने पे काम करने का जो कारक है वह बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह के भी कुछ ऊर्जाएं इसमें समाहित हैं। तो इस प्रकार से इसको भांति भांति के उपाय के रूप में प्रयोग में लिया जाता रहा है। हाँ, पर हम एक निचोड़ की बात कहें तो नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करने में ये सक्षम है। दिखने में बहुत सुंदर है और आपके मनोबल को ये मजबूत करता है। तो आप इसको धारण भी कर सकते हैं। धारण ना करना चाहें तो चट्टान स्वरूप में आप इसको अपनी संगत में भी रख सकते हैं। इस प्रकार से फिरोजा की लगभग सारी गणित मैंने आपको बता दी है। और इजिप्ट का फिरोजा जो होता है वो काफ़ी विशेष फिरोजा होता है। संसार का अन्यत्र कोई भी फिरोजा इजिप्ट के फिरोजे के समान नहीं होता है। उसका स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, अंदर से बहुत मजबूती लिए हुए होता है। और रफ यानी कि चट्टान स्वरूप में इजिप्ट का फिरोजा वहाँ की सरकार नहीं उपलब्ध कराती है। तैयार ज़रूर वो कुछ ना कुछ कई बार आ जाते हैं फिरोजे, तो उसके भी आपको दर्शन हम कराते हैं। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये इजिप्ट का फिरोजा है। तो इस प्रकार से आप फिरोजा लेने से पहले यदि ये एपिसोड देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। यहाँ तक कि आप ये सारी बातें यदि किसी व्यापारी को भी कह देंगे तो एकाएक वो भी भौचक्के रह जाएंगे कि ये सारी सूचनाएं कहाँ से ले आया। तो इस प्रकार से आज सारी पोलम पट्टी फिरोजा रत्न की मैंने आपके सामने खोल के रख दी है। आपको लगता है ये एपिसोड आपके किसी काम का है तो आप हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आज के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। और आपको लगता है ये रत्न आपको चाहिए तो आप हमसे भी ये मंगा सकते हैं, अन्यथा आपके शहर में जो भी कोई विश्वसनीय व्यक्ति हो आप उनसे भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आपके हृदय में कोई बात हो, कुछ कहने लायक संदेश हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9887917255। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय चक्रधारी।